नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमुख अधिवेशन जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आयोजित किए गए थे। कितने प्रमुख अधिवेशन हुए, उनमें से जो सर्व प्रमुख अधिवेशन है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और ये अधिवेशन आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। 1885 में, और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की जाती है। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा ये प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और कहाँ पर यह अधिवेशन होता है? बम्बई में प्रथम अधिवेशन आयोजित होता है। और इस अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। मतलब कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ये जो अधिवेशन हुआ इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। ठीक है। इस प्रथम अधिवेशन को ये महत्वपूर्ण है, इस प्रथम अधिवेशन को दादा भाई नौरोजी के नाम पर किया सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखा गया था। प्रथम अधिवेशन में ये दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है। दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है। 1886 में जो दूसरा महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है ये कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है दूसरा अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता में होता है। और अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1886 के अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है। इसमें से यही महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो होता है वो कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके बाद महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसको अब वर्तमान में चेन्नई के नाम से जानते हैं। मद्रास में 1887 का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 के अधिवेशन की अध्यक्षता थी। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन यदि पूछा जाए कि कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। अगला है कांग्रेस का अगला प्रमुख जो अधिवेशन है 1888 का। 1888 का प्रमुख है। 1888 का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। 1888 का अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे कौन? जॉर्ज यूले जो है इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और ये कांग्रेस का अधिवेशन करने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की इलाहाबाद में अध्यक्षता की। अगला है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में 1896 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया। वंदे मातरम का पहली बार गायन, ये महत्वपूर्ण है, का पहली बार गायन जो है ये किया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। ठीक है। अगला अधिवेशन महत्वपूर्ण जो है 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में आयोजित वाराणसी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन
स्वदेशी आंदोलन का समर्थन जो है इसी वाराणसी अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और ये स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि उसी समय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। ये महत्वपूर्ण अधिवेशन है, अति महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस की। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज यदि पूछा जाए कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया, तो 1906 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, उसी अधिवेशन में ही स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला अधिवेशन है 1907। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ। ठीक है, सूरत में अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन भी इसी अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का विभाजन किसे हुआ कि कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गई। ठीक है, अगला है 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में 1911 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण ने इसकी अध्यक्षता की थी। बिशन नारायण ने कलकत्ता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन का गान किया गया। कब? इस अधिवेशन में 1911 के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन का गान 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण के द्वारा की गई थी। अब कांग्रेस का अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था 1916 में। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1916 में। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट यानी पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था। इसी अधिवेशन में पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया। ठीक है, और ये पृथक निर्वाचक लागू कब हुआ था मुस्लिमों के लिए? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लखनऊ अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया। तथा इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए। नरम दल और गरम दल दोनों के बीच में समझौता हुआ, दोनों एक हो गए। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था, जो मुस्लिमों को मिला था। और इसी अधिवेशन में नरम दल गरम दल फिर से एक हुए, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल गरम दल दोनों एक हो गए। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है, अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1917 का अधिवेशन भी कलकत्ता में होता है। 1917 का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई। एनी बेसेंट ने कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ये महत्वपूर्ण है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, और इस कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था कि यानी कि इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, वो थी एनी बेसेंट।
तो 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। और ये एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला अधिवेशन है 1919 का। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? अमृतसर में। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये अमृतसर में ये अधिवेशन हुआ था। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन था 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी वीर राघवाचारी ने। इसकी अध्यक्षता की वीर राघवाचारी ने 1920 के अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की बात की गई थी। ठीक है, कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी 1920 के अधिवेशन में। अगला है 1924 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ये अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत में जितने भी अधिवेशन हुए थे उसमें से एकमात्र अधिवेशन यानी कि बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मात्र एक ही बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो भी 1924 में। अगला है 1929। 1929 का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता की है जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। किसका? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। इसी अधिवेशन में 1929 के अधिवेशन के अंतर्गत 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया तथा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी 1929 के अधिवेशन में पारित हुआ। यह अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। अगला है 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन ये कराची में हुआ। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। क्या पारित किया गया? मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव। कांग्रेस अधिवेशन कराची के कांग्रेस अधिवेशन में 1931 में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं। क्या कहा था? गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन था 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ। 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूँ। इसी अधिवेशन में यानी 1936 के अधिवेशन में पंडित नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ और 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1937। 1937 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता भी
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये अधिवेशन फैजपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? फैजपुर में ये अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। वो था फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये 1937 में हुआ था। अगला अधिवेशन है 1938। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा जो कि गुजरात में है, वहाँ हुआ था। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की तथा इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में हुआ था? तो हुआ था हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में 1938 में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1939 का अधिवेशन। 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। लगातार 2 अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। एक इसके पहले वाला 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, और ये 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन की भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और इस 1939 के अधिवेशन में क्या हुआ था कि इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया था। गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस के द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया था तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये रहा 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। अगला अधिवेशन है 1940। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और ये लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, यानी कि 1940 से 1945 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, और 1947 में जो अधिवेशन हुआ, 1947 में इसके पश्चात एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी? जेबी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। जो 1947 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। और इस प्रकार से ये रहा कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन कहाँ हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, और उसमें कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। तो इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम मिलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।